हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम समांतर श्रेणी के कुछ सवाल बताएंगे जो समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसके आधार पर होंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, उसमें कई खंड हैं, तो कोई समांतर श्रेणी है, ये पहला पद है, ये पद मिसिंग है, नहीं है, ये तीसरा पद है। इसी तरह से इस श्रेणी में पहला पद नहीं है, दूसरा पद है, तीसरा पद मिसिंग है, चौथा पद है। तो हम जानते हैं कि किसी भी श्रेणी के किसी भी समांतर श्रेणी का अगर कोई भी पद याद करना हो तो अगर हमें दो बातें पता हो, प्रथम पद और सार्वधातुक डी, तो हम उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद याद कर सकते हैं। तो हमें आपको दूसरा और तीसरा खंड इसका बताएंगे और शेष आपको लगाना है। तो हम दूसरे खंड में आते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर क्या है कि पहला पद हमको नहीं पता है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद 3 है। तो हम जानते हैं कि कोई किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमको कोई पद याद करना है तो अगर प्रथम पद पता हो, सार्वधातुक पता हो, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना तो हमको प्रथम पद पता है और सार्वधातुक भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि लगातार कोई दो पद हमको नहीं दिए हैं। अगर क्रमशः दो पद हमको दिए होते हैं तो सार्वधातुक हम पता कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी। हमने मान लिया प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है। तो यहाँ देखिए ये दूसरा पद दिया गया है, क्या है दूसरा पद, 13 है, माने A2 बराबर 13। तो फार्मूला क्या है n वां पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमको पता है दूसरा पद क्या है, 13 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया n की जगह पर 2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 डी। A2 का मान कितना है, 13 है, 13 हमने लिख दिया, a प्लस 2 से घट जाएगा तो 1 डी माने डी बचेगा। ये होगा पहला समीकरण। इसी तरह से यहाँ देखो, ये पहला पद है, दूसरा है, यहाँ तीसरा होगा, यहाँ चौथा होगा। चौथा पद हमको पता है कितना है, 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा A4 बराबर 3। फार्मूला हमारे पास क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला है। यहाँ पर हम A4 रख देंगे, तो n की जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 डी। A4 का मान कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 बराबर a प्लस 3 डी। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब 1 व 2 को हल करके हम a और d का मान निकाल लेंगे, और जब a और d निकल आएगा तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण, ये दोनों कैसे समीकरण हैं, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म हमने पढ़ा है x और y में, उसी रूप में ये हैं। हमको उसी सूत्र के आधार पर इसको हल करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये समीकरण हमने लिखा दूसरा, तो ये हमने पहले 2 से 1 घटाना है, तो a प्लस 3d हमने पक्षांतर कर लिया है, a प्लस 3d इधर कर दिया है और 3 इधर आ गया है। इसी तरह से a प्लस d लिखा है, तो ये वाला समीकरण नीचे है। घटाया है तो चिन्ह बदल गए हैं, जैसे हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के सवाल हल करते हैं। 3d से d घटेगा तो 2d आ जाएगा, और 3 से 13 घटेगा तो 10 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग गया। तो इस तरह से d का मान आ गया -5। अब ये d का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं,
समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 13 बराबर a प्लस डी है। देखिए इधर हमने लिख दिया a प्लस डी बराबर 13 है, ये पहला समीकरण था। तो a माइनस 5 बराबर 13 हो जाएगा। तो a बराबर 13 प्लस 5, तो a बराबर 18, a बराबर 18 हो गया। पहला पद 18 हो गया और सार्वधातुक हो गया -5। अब देखिए यहाँ पर जो हमको दिया है इस रूप में दिया है 13, फिर ये खाली है और फिर ये 3 है, ये दिया है। अब अगर हम जानते हैं ये सबसे पहला पद है, इसका मान क्या आया है 18 आया है, तो हम 18 लिख देंगे। सार्वधातुक यहाँ -5 है, तो 18 में -5 जोड़ेंगे, माने 5 घट जाएगा, -5 घट जाएगा, तो ये 13 होगा। इसमें फिर हम सार्वधातुक जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे, मतलब ये 5 इससे घट जाएगा, तो 13 से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा, 13 से 5 घटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए का मान हमको पता ही चल गया 18 है, और A2 का मान हमको पता ही, A3 पता करना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2 माइनस 1 3 माइनस 1 D। A का मान कितना है यहाँ पर 18 है, और D का मान देखिए, D का मान भी लिख देते हैं, -5 आया है, तो 18 हो गया, ये हो गया 2 और D का मान -5, तो हो गया 18 माइनस 10, तो आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे भी हमने निकाल लिया। अब ये A माने पहला पद, ये 18 है ही, इस तरह से ये हमको मान पता चल गए। अब ये प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर पहला पद है 5, दूसरा पद मिसिंग है, तीसरा मिसिंग है, चौथा दिया गया है। तो अगर हमको सार्वधातुक D मालूम हो जाए तो हम सभी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमको पता है वो हम लिख देंगे। प्रथम पद कितना है यहाँ पर, A बराबर है 5। अब देखिए ये कौन सा पद हमको पता है, ये पहला है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा पद होगा। चौथा पद हमको पता है, माने A4 का मान पता है, कितना है 9/1/2। फार्मूले से क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। चौथा पद हमको पता है, माने A4 हम कर देंगे यहाँ पर, n यहाँ पर 4, तो a प्लस यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 d। A4 का मान है 9/1/2, a प्लस 9 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3d। इसको हम थोड़ा बटा के रूप में लिख लेंगे। 2 का 9 से गुणा होगा, 2 9 18 1 19, 19/2। A का मान 5 प्लस 3d, 19/2 माइनस 5 बराबर 3d। इसको बटे 1 कर देंगे, हर बराबर करेंगे तो नीचे ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 19 माइनस 10/2 बराबर 3d। तो ये हो जाएगा 9/2 बराबर 3d। तो 9/2 और ये 3 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर d। 3 का 3, 3 3 का 9, तो d बराबर हो गया 3/2। तो हमको सार्वधातुक पता चल गया, कितना है d बराबर 3/2। चलिए मैं यहाँ वापस आते हैं, इधर हल कर लेते हैं, थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। अब हमको दूसरा पद पता करना है, माने A2। जब कोई हमको पता है A का मान कितना है 5 है, और D का मान कितना है 3/2 ये आया है।
दूसरा पद हम पता करेंगे A2 बराबर A प्लस n माइनस 1D। यहाँ पर देखिए n का मान 2 रख दिया है तो वहाँ भी 2 होना चाहिए, तो A2 बराबर A प्लस 2D है, 2 माइनस 1D। ठीक है, मान रखेंगे तो A2 ये है, यहाँ होगा 5 और ये 2 से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा और D का मान 3/2। A2 बराबर 5/1 करके हम जोड़ेंगे तो नीचे ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 3/2। A2 बराबर 13/2। तो ये हमारा पद जो है दूसरा वाला हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ऐसे तीसरा पता करना है ये वाला, तो A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D। A3 का मान A का मान 5, ये 2 और D का मान 3/2। उससे 2 कट गया तो A3 बराबर क्या आया 5, ये 5 और यहाँ केवल 3 बचेगा, 5 3 8 A3 में। तो ये हमारी जो टेबल है जो श्रेणी है 5, ये खाली है, ये पद खाली है और ये 9 से 1/2। तो अगर हम यहाँ भरेंगे तो A2 बराबर क्या है 13/2 आया है, तो ये आ जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 13/2 और ये A3 बराबर क्या आया है 8 आया है, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। अब इसी तरह से देखिए यहाँ और जो अवशेष सवाल हैं बचे हुए ये आपको लगाना है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जैसे अगर हमको 2 पद ऐसे पता है कि जिनके बीच केवल एक पद है, बीच वाला पद मिसिंग है, जैसे यहाँ देखिए ये पद पता है, ये पद बीच वाला मिसिंग है, तो ऐसा पद निकालने का बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग कर दें तब भी ये पद निकल आएगा। और जो तरीके यहाँ बताए हैं दोनों सवाल में, इनसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इस सवाल में पहले वाले में, पहला वाला अगर हम देखें तो है 2 और फिर एक पद खाली है और फिर है 26, ये 26 ये। तो यहाँ बहुत आसान है, ये जो बीच वाला पद है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 तथा 26 के मध्य पद। बहुत आसान तरीका है, अगर ऐसे हैं 2 पद पता है बीच का मिसिंग है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आसान तरीका है। इस कंडीशन में अगर 2 पद पता है बीच का पद मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं। तो 14 आ गया, यहाँ पर 14 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इससे यहाँ प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो थोड़ा हम यहाँ रफ कार्य करेंगे और पहले जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, किस तरह से मिलती हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, ये सबको पता है, और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब 3 अंकों वाली कोई भी संख्या है वो इन्हीं दोनों के बीच में होगी। अब उसमें से 7 से विभाज्य कौन कौन सी हैं ये हमें पता करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम रफ कार्य करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 को 7 से भाग करेंगे, 7 का 7 3 0 7 चौक 28। देखिए 100 को अगर भाग करते हैं हम 7 से तो ये 2 शेष आता है, माने 100 को अगर हम 7 से भाग करें तो 2 शेष आएगा, माने 98 जो है, 2 अगर हम कम कर दें 100 में 98 आएगा, 98 7 से विभाज्य होगा। तो ये 98 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, हमको चाहिए 3 अंकों की, तो इसमें 98 में 7 अगर और जोड़ेंगे हम
या 2 अवशेष बच रहा है, 2 में अगर 5 और हम जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। तो ये 100 है, 100 में अगर 5 और जोड़ दें हम, जैसे यहाँ 2 में कितना जोड़े 5, तो ये 7 होता है, तो एक बार ये और पूरा पूरा कट जाता है। तो ये 100 में हम कितना जोड़ दें 5, तो ये 105 जो होगा ये पहला अंक होगा जो 7 से विभाज्य होगा। इसी तरह से अगर हम 999 लिए देखें, 7 का नम 7, 2, 7 चौक 28, 1 और 9, 7 दूनी 7, 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 आया। देखिए जैसे हमने 999 को 7 से भाग किया तो ये 5 शेष आया। कितना शेष आया? 5। इसका मतलब ये हुआ कि 999 में से अगर हम 5 घटा दें, कितना घटा दें? 5 घटा दें, तो ये पूरा पूरा 7 से कट जाता। माने 999 से अगर 5 हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 994। अर्थात 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या जो 7 से विभाज्य होगी और 994 होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी हमको पता करना था तो हमने भाग किया था तो 2 आया था। तो हम ये देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए तो पूरा पूरा कट जाए, तो 5 आता है। तो इसीलिए 100 में हमने 5 जोड़ा था तो 105 आ गया था। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या 105 होगी और सबसे बड़ी संख्या 994 होगी जो 7 से कट जाएगी और दोनों 3 अंकों की होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या बराबर 105 और सबसे बड़ी संख्या बराबर 994। अतः 7 से विभाज्य संख्याएं समांतर श्रेणी के रूप में निम्न प्रकार होंगी, निम्न प्रकार होंगी। अब देखिए जैसे सबसे पहली संख्या 105 जो 7 से विभाज्य होगी। अब अगर 105 7 से कटती है तो इसमें अगर हम 7 और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 112। ये भी 7 से कटेगी। फिर हम इसमें 7 और जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 119, से भी 7 से विभाजित होगी। ऐसे करते करते हमको सबसे लास्ट में मिलेगा 994। तो एक श्रेणी बन गई। कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 105 होगा। ये होगा 100, प्रथम पद 105 होगा और सार्वांतर d बराबर होगा 112 माइनस 105। तो पता ही हमको 7 होगा, 7 हो गया। अब देखिए अब ये समांतर श्रेणी है, प्रथम पद इसका 105 है और सार्वांतर 7 है। अब हम अगर ये जान जाएं कि ये इसमें इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो जितने पद होंगे वही उतनी ही संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होंगी। तो अगर हम ये मान लें इससे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, हम मान लें ये n वां पद है
और अगर n का मान हम निकाल लें तो जो जिस नंबर पर यह पद होगा उतनी ही संख्याएं हो जाएंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो हमने माना 994 श्रेणी का nवां पद है, nवां पद है। an बराबर क्या हो गया, 994 हो गया। फार्मूले से क्या होता है, अब n का मान हमको निकालना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान 994, a का मान 105, n का मान नहीं पता है और d का मान 7। तो 994 से 105 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 994, सॉरी 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 और 7। 889 भाग 7 बराबर n माइनस 1। 7 का 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो 127 बराबर n माइनस 1। तो 127 प्लस 1 बराबर n बराबर 128 हो जाएगा। n का मान आया 128, माने ये जो पद है ये 128वां पद है। तो कुल कितने पद हो जाएंगे, 128 पद हो जाएंगे इस श्रेणी में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 से विभाज्य संख्याएं हैं 3 अंकों की, वो कितनी होंगी, कुल 128 होंगी। तो हम लिख देंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं 128 होंगी। इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि इतने अंक होंगे जो उससे विभाजित होंगे। एक बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न दिया गया है कि 10 तथा 250 के बीच की कितनी संख्याएं 4 की गुणज हैं। 4 की गुणज माने 4 से विभाज्य हैं। तो हमको यहाँ पता करना है 10 तथा 250 के बीच की संख्याएं पता करना है। तो हम सबसे पहले जाने कि 10 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 4 से विभाजित होती है। तो 10 के बाद क्या आता है, 12 आता है। जैसे वहाँ 100 के बाद हमको पता करना था तो वहाँ 105 आता था। तो यहाँ 10 के बाद हम ऐसे ही जान सकते हैं 12 आएगा जो 4 से विभाज्य होगा। तो ये 12 सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी क्या होगी, 250 है। 250 को हम 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा, 2 घटा देंगे तो 248 बचेगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, 12 से लेकर के 248 के बीच में। पहली संख्या 12 होगी, दूसरी 4 के अंतर पर 12 4 16 होगी। ऐसे श्रेणी बनती चली जाएगी। हमको पता करना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे। उतने ही संख्याएं होंगी जो 10 और 250 के बीच में होंगी और 4 की गुणज होंगी। तो ये बिल्कुल हमको पता करना है। आप इसको प्रयास करेंगे तो लगा लेंगे। धन्यवाद।